आप सभी बच्चों का कमेंट आया था कि सर सोशल साइंस की कॉपी आपने दिखाई तो सही, लेकिन उसमें क्लियरली कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आज पूरी कॉपी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको बोर्ड में वर्क करना है और कैसे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो सोशल साइंस में। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में नंबर लाना आसान है, लेकिन सोशल साइंस में नंबर लाना एक बहुत मुश्किल टास्क है। और पिछली साल के रिजल्ट को देखें तो भी अपने 5 से 6 बच्चे थे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 नंबर प्राप्त किए हैं, और उन्हीं में से एक बच्चे की मैं कॉपी दिखाना चाहता हूँ आपको। तो इस कॉपी को देखो एक बार कि आपको कैसे वर्क करना है। तो पहले जो एबीसीडी थे उसने एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किए हैं, ताकि टीचर को जितनी जल्दी आसानी होगी चेक करने में उतने ही आपके नंबर नहीं काटेगा। तो पहले एबीसीडी को ऐसे करना है। फिर रेगिस्तान, जो दूसरा अपना पॉइंट आता है, रेगिस्तान को आपको पूरा उतारना है, और जो रेगिस्तान भरना है उसको हाईलाइट ही ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो। तो उससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। जितनी एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी उतना ही आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार रेगिस्तान एबीसीडी कर लिए। उसके बाद ये छोटे क्वेश्चन जो है, जैसे इसने पूछा है कि कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र लिखा है, और प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण दे दिया, द्वितीयक का दे दिया और तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण दे दिया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसने बहुत ही शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 1 2 3, तो उससे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हो, छोटे क्वेश्चन होगा। इससे आगे जो, जैसे ये 3 सूचियों के बारे में उल्लेख पूछा है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसने डाल दी है, और इस सूचियों के बारे में उदाहरण डाल दिए। तो इससे आपके नंबर कटने के कहीं चांस नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन था, लघुरात्मक क्वेश्चन। भारत में कृषि का मुख्य रूप कौन कौन से प्रचलित हैं। तो इसने मुख्य रूप लिखे हैं, कर्तन दहन प्रणाली, प्रारंभिक निर्वाह और गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि। अब इसमें से एक पूछा उसने कि प्रारंभिक जीविका कृषि का विस्तार से उल्लेख करो। तो इस बच्चे ने प्रारंभिक जीविका कृषि का विस्तार से संपूर्ण उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब सड़क परिवहन की पहन जो बढ़ती महत्ता के 2 कारण पूछे, तो इसने कारण डाला है ब्लैक पेन से, और फिर पहला कारण लिखा है, और इसके साथ ही ये दूसरा कारण इसका आगे लिखा है। तो एग्जामिनर का ही नंबर नहीं काटेगा। अब अगला ये क्वेश्चन था 15वां क्वेश्चन, आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं। अब आदि औद्योगिकरण में पहले इसने डेफिनेशन दी है, फिर इसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है, और विशेषताओं के क्रम 1 2 3 ऐसे क्रम डाल के लिखा है, और एक बढ़िया शानदार तरीके से इसके लिखने का प्रयास किया है। तो नंबर काटने का कोई चांस ही नहीं है। अब भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय पूछ रहा है, तो इसने रोमन संख्या डाली है, पहले क्वेश्चन डाला है और फिर रोमन संख्या से इस क्वेश्चन को हल किया है। फिर इसने एक नोट भी डाला है कि विशेष रूप से इन कारणों से भूमि निम्नीकरण को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार एक अच्छा काम किया है। फिर इसने देखो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, एक क्वेश्चन आया था, और इसने पहले हेडिंग डाली है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, और फिर 1948 में स्वतंत्र हुआ उसके बारे में। फिर कारण क्या था गृह युद्ध होने का, वो 56 में कानून बनाया वो, और फिर 80 में कैसे वो संगठन उभरा, तमिल संगठन जो इलम के रूप में देखा जाता है, और फिर कब गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो एक शानदार तरीके से 4 नंबर पूरे प्राप्त हुए। विकास की धारणा था, अब प्रगति करना विकास है, इसने पहले डेफिनेशन दी है। फिर विकास में किस किस प्रकार धारणता होती है, कि मजदूर की धारणता क्या होती है, किसान की क्या धारणता होती है, और अलग अलग व्यक्तियों को श्रेणी बताइए और उनके विकास के लक्ष्य बताइए। फिर इसमें एक शानदार तरीके से, फिर इसके आगे जाने पे असहयोग आंदोलन क्वेश्चन आया था। अब असहयोग आंदोलन में स्वीकृति कब मिली, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में एप्लीकेशन दी उन्होंने, नागपुर में स्वीकृति मिली। फिर शुरुआत कब हुई, बढ़िया ढंग से डेट डाली है। फिर उसका वर्णन इसने यहाँ पे किया है, और फिर मुख्य घटनाओं का उल्लेख आगे किया है। तो इस प्रकार मैप में